नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे उस छोटे से दुश्मन की जो हमारी चावल की फसल को पल भर में तहस नहस कर देता है। ये दुश्मन है भूरा माहू, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नीला पर्वता लुगेंस कहते हैं। भारत के हर कोने में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में इसे तेला कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में इसे पुल्लू या काली माहू कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे हॉपर कहते हैं। नाम चाहे कोई भी हो, यह एक ही कीट है और इसका प्रकोप पूरी दुनिया में चावल की खेती के लिए एक बड़ा खतरा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम भूरा माहू को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि यह कैसा दिखता है, इसका जीवन चक्र कितना तेज होता है, यह हमारी फसल को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे अपनी फसल से दूर कैसे रख सकते हैं। इस कीट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका हमला बहुत तेजी से होता है। यह रात में आता है और अचानक ही खेत को बर्बाद कर देता है। जब तक हम इसकी पहचान कर पाते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सही समय पर इसकी पहचान और रोकथाम करना ही हमारी मेहनत को बचा सकता है। भूरा माहू की पहचान। एक विस्तृत गाइड भूरा माहू को पहचानना सीखना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। यह एक छोटा कीट है जिसका आकार लगभग 3 से 4 मिलीमीटर होता है। इसका रंग आमतौर पर भूरा होता है, लेकिन इसकी कुछ किस्मों की पीठ पर हल्के या सफेद रंग के धब्बे होते हैं, जिसके कारण इसे सफेद पीठ वाला माहू भी कहा जाता है। यह कीट 2 तरह के होते हैं जिन्हें उनके पंखों के आकार से पहचाना जाता है। एक, छोटे पंखों वाले ब्रैकिप्टेरस। ये वे कीट हैं जिनके पंख बहुत छोटे होते हैं। ये उड़ नहीं पाते और पौधों के तने पर ही रहते हैं। इनका मुख्य काम प्रजनन करना और अपनी संख्या बढ़ाना होता है। 2, लंबे पंखों वाले मैक्रोप्टेरस। इन कीटों के पंख पूरी तरह से विकसित होते हैं। ये हवा के साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। यही वजह है कि यह एक खेत से दूसरे खेत में और यहाँ तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी तेजी से फैलता है। निम्फ, जो कि भूरा माहू के शिशु होते हैं, भूरे रंग के बहुत छोटे जीव होते हैं। इनके पंख नहीं होते। ये वयस्क कीट जैसे ही दिखते हैं। जब आप अपनी फसल का निरीक्षण करेंगे तो इन निम्फ्स को पौधों के तने के निचले हिस्से में पानी के करीब झुंड में बैठे हुए पाएंगे। यही वह चरण है जब ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। भूरा माहू का जीवन चक्र बहुत ही तेजी से पूरा होता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में केवल 3 से 4 सप्ताह में एक पूरी पीढ़ी को जन्म दे सकता है। इसी तेजी के कारण इनकी संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। इसका जीवन चक्र 3 मुख्य चरणों में पूरा होता है। एक, अंडा चरण, एग स्टेज। मादा भूरा माहू बहुत ही चालाकी से अंडे देती है। वह अपने अंडों को चावल के पौधे की पत्तियों और तने के बीच अंदर की तरफ सुई की तरह छुपाकर रखती है। यह एक बहुत ही उत्पादक कीट है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 300 से 500 अंडे दे सकती है, जो 1 या 2 नहीं बल्कि कई 100 पौधों में दिए जाते हैं। यह अंडे नमी और अनुकूल तापमान में 6 से 8 दिनों में फूट जाते हैं। मादा भूरा माहू अक्सर रात में अंडे देती है, जिससे इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो निम्फ चरण। अंडों से बाहर निकलने के बाद छोटे छोटे निम्फ तुरंत पौधे के तने का रस चूसना शुरू कर देते हैं। यह चरण लगभग 15 से 18 दिनों तक चलता है। इस दौरान निम्फ अपनी चमड़ी को 5 बार बदलता है। इस प्रक्रिया को निर्मोचन कहते हैं। हर बार निर्मोचन के बाद निम्फ का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसका रंग गहरा होता जाता है। इस चरण में ये निम्फ लगातार भोजन करते रहते हैं। ये झुंड में रहते हैं और इतनी तेजी से रस चूसते हैं कि पौधे बहुत तेजी से सूखने लगते हैं। यह चरण ही फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 3, वयस्क चरण, अडल्ट स्टेज। अपनी 5वीं चमड़ी बदलने के बाद निम्फ पूरी तरह से विकसित होकर वयस्क भूरा माहू बन जाता है। एक वयस्क माहू का जीवन काल लगभग 15 से 20 दिनों का होता है। इस दौरान मादा माहू प्रजनन करती है और अंडे देना शुरू कर देती है। इस तरह यह चक्र लगातार चलता रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में, जैसे कि धान की घनी फसल और लगातार नमी, भूरा माहू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है और एक ही सीजन में कई पीढ़ियां पैदा हो जाती हैं, जिससे पूरे खेत को भारी नुकसान होता है। फसल को होने वाला नुकसान। एक विस्तृत विश्लेषण। भूरा माहू से फसल को 3 तरह से नुकसान होता है, जो मिलकर पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। 1, सीधे तौर पर नुकसान, डायरेक्ट डैमेज। यह कीट मुख्य रूप से पौधे के तने के आधार से रस चूसता है। यह रस पौधे के जीवन के लिए आवश्यक होता है। जब कीटों की संख्या लाखों में होती है तो यह इतनी मात्रा में रस चूसते हैं कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पौधा कमजोर हो जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंत में वह भूरा होकर सूख जाता है। जब खेत में हजारों पौधे एक साथ सूख जाते हैं तो यह दूर से जला हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को हॉपर बर्न कहते हैं। हॉपर बर्न का मतलब है कि फसल अब खत्म हो चुकी है। 2, अप्रत्यक्ष नुकसान, इनडायरेक्ट डैमेज। रस चूसते समय भूरा माहू एक चिपचिपा मीठा पदार्थ छोड़ता है जिसे हनी ड्यू कहते हैं। ये हनी ड्यू पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है।
इस पर एक प्रकार की फफूंदी जम जाती है जिससे पौधा काला पड़ जाता है। इस फफूंदी के कारण पौधे की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाती है। पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। 3. रोग फैलाना, डिजीज ट्रांसमिशन। भूरा माहू केवल रस ही नहीं चूसता, बल्कि यह कुछ खतरनाक वायरस को भी फैलाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रमुख वायरस फैलाता है, राइस रक्त स्टंट वायरस और राइस ग्रासी स्टंट वायरस। ये वायरस पौधों को बौना बना देते हैं और उनकी पत्तियों पर अजीब से धब्बे या धारियां बना देते हैं। एक बार जब पौधे में यह वायरस आ जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। भूरा माहू से बचाव और नियंत्रण के उपाय। भूरा माहू से अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ जरूरी उपाय है। 1. नियमित निगरानी। अपनी फसल का नियमित निरीक्षण करें। हर 4 से 5 दिनों में एक बार खेत में जाकर पौधों के तने के निचले हिस्से को देखें। अगर आपको कुछ कीट दिखे तो तुरंत रोकथाम के कदम उठाएं। 2. जैविक नियंत्रण। हमारे खेतों में कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी होते हैं जो भूरा माहू को खाते हैं। इनमें मकड़ियां, कुछ खास तरह के मेंढक और कुछ शिकारी कीड़े शामिल हैं। इन मित्र कीटों को पहचानें और उनका बचाव करें। कुछ जैविक कीटनाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है जो प्राकृतिक दुश्मनों को नुकसान नहीं पहुंचाते। 3. खेती के तरीकों में बदलाव। पौधों के बीच दूरी। धान की रोपाई करते समय पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। खनी रोपाई कीटों को छुपने और बढ़ने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है। पानी का प्रबंधन। खेतों में लगातार पानी जमा न रहने दें। भूरा माहू नमी में रहना पसंद करता है। बीच बीच में खेत से पानी निकाल दें और मिट्टी को सूखने दें। खरपतवार नियंत्रण। खेत से खरपतवार को साफ रखें क्योंकि ये भी कीटों को रहने का स्थान देते हैं। रासायनिक नियंत्रण। भूरा माहू का प्रभावी प्रबंधन। किसान भाइयों, भूरा माहू का प्रकोप जब बहुत बढ़ जाता है तो समय पर रासायनिक नियंत्रण ही सबसे कारगर उपाय होता है। यहाँ हम कुछ प्रभावी कीटनाशकों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो भूरा माहू को खत्म करने में बहुत असरदार है। पहला उत्पाद है कोर्डेवा कंपनी का पैक्सलॉन कीटनाशक। इसका तकनीकी नाम ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरिम 10% SC, ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरिम 10% SC है। ये एक बहुत ही आधुनिक और प्रभावी कीटनाशक है जिसे विशेष रूप से भूरा माहू को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। खुराक। इसकी अनुशंसित खुराक 94 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। काम करने का तरीका। एक्शन। पैक्सलॉन भूरा माहू के तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। ये कीटों के तंत्रिका तंत्र में एक महत्वपूर्ण रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब कोई भूरा माहू इस दवा के संपर्क में आता है तो उसका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे वो तुरंत भोजन करना बंद कर देता है और कुछ ही घंटों में मर जाता है। ये दवा संपर्क और अंतरप्रवाही सिस्टमिक दोनों तरह से काम करती है, यानी ये पौधे के अंदर जाकर रस चूसने वाले कीटों को भी मारती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी के उत्पाद विस्टोरिया कीटनाशक, विस्टोरिया इंसेक्टिसाइड की। इसका तकनीकी नाम ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरिम 20% WG, ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरिम 20% WG है। ये दवा पैक्सलॉन से थोड़ी बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा 2 गुनी है। जहां पैक्सलॉन में ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरिम 10% है, वही विस्टोरिया में यह 20% है। खुराक। इसकी अनुशंसित खुराक 50 ग्राम प्रति एकड़ है। काम करने का तरीका। विस्टोरिया भी ठीक उसी तरह काम करता है जैसे पैक्सलॉन। ये भूरा माहू के तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक करके उसे निष्क्रिय कर देता है। ये दवा बहुत तेजी से भूरा माहू पर हमला करती है और उसे भोजन करने से रोक देती है। तीसरा और एक और प्रभावी कीटनाशक है BASF कंपनी का वेलेक्सियो। इसका तकनीकी नाम फिनामेज़ोडिएज 200 GLSC, फिनामेज़ोडिएज 200 ग्राम पर लीटर SC है। ये भी एक आधुनिक कीटनाशक है जो भूरा माहू को खत्म करने के लिए बहुत प्रभावित है। खुराक। इसकी अनुशंसित खुराक 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। काम करने का तरीका। वेलेक्सियो भूरा माहू के शरीर में ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया को बाधित करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली, जिससे कीट में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो मर जाता है। ये दवा भी भूरा माहू के लिए बहुत तेजी से काम करती है और लंबे समय तक सुरक्षा देती है। महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह। किसान भाइयों, इन सभी दवाओं में से आप किसी भी एक दवा का चुनाव कर सकते हैं। ये सभी भूरा माहू के नियंत्रण के लिए बहुत ही कारगर है। भूरा माहू चाहे किसी भी अवस्था में हो, इन दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करने से वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करें जब हवा शांत हो। दवा के साथ चिपको स्प्रेडर स्टिकर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये दवा को पत्तियों और तनों पर अच्छी तरह से फैलाता है और उसे लंबे समय तक चिपकाए रखता है, जिससे दवा का असर बढ़ जाता है। एक बार फिर, हम किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको सही और वैज्ञानिक जानकारी देना है। कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि